तो यहाँ पर इस क्वेश्चन में हमें बोला गया है कि इस मास पे हम इस डायरेक्शन में फोर्स लगाएंगे तो एक्सेलरेशन भी इसी डायरेक्शन में होगी। तो मैक्सिमम एक्सटेंशन ऑफ द स्ट्रिंग बताइए। तो यहाँ पर पहले तो हम इस सिस्टम को अज्यूम करेंगे। देखो यहाँ पर मास है, मैं जैसे जैसे मैं फोर्स लगाऊंगा इसका एक्सेलरेशन बढ़ेगा। स्प्रिंग फोर्स पीछे की तरफ लग रहा है, लेकिन जैसे जैसे मैं फोर्स बहुत ज़्यादा है तो इस वजह से ये इस साइड एक्सेलरेट करेगा और इसकी वेलोसिटी बढ़ते जाएगी। एक पॉइंट पे ऐसा आएगा कि इस स्ट्रिंग की वजह से इस स्ट्रिंग जो पीछे फोर्स लगा रही है और जो फोर्स आगे लग रहा है वो दोनों फोर्स इक्वल हो जाएंगे। मतलब फोर्स, ये फोर्स और स्ट्रिंग फोर्स इक्वल हो जाएंगे। तब इसका एक्सेलरेशन ज़ीरो हो जाएगा। इस ब्लॉक का एक्सेलरेशन ज़ीरो हो जाएगा क्योंकि स्प्रिंग फोर्स और ये दोनों इक्वल होंगे। तो अगर हम इसमें फोर्स डायनामिक्स का लॉजिक लगाएंगे तो F माइनस के, अगर F स्प्रिंग इज इक्वल टू M इंटू ए, तो ये दोनों अगर इक्वल हो गए तो ये ज़ीरो आ जाएगा, M इंटू ए, तो एक्सेलरेशन ज़ीरो आ जाएगा। ये फोर्स डायनामिक्स से हमने लॉजिक लगाया। तो यहाँ पर अगर ये ब्लॉक मूव कर रहा है और एक पॉइंट पे जाकर इसका फोर्स और ये इक्वल हो जाएंगे तब एक्सेलरेशन ज़ीरो होगा, लेकिन वेलोसिटी ज़ीरो नहीं होगी। तभी भी ब्लॉक थोड़ी देर तक आगे मूव करेगा। इसका एक एग्जांपल लेते हैं। अगर ये समझो मैंने फोर्स लगाया और ये ब्लॉक यहाँ तक आया और इसकी वेलोसिटी, जब ये स्प्रिंग फोर्स और ये जो स्प्रिंग फोर्स है और जो हमने फोर्स लगाया वो जब इक्वल हो गए, ठीक है, तब इसकी वेलोसिटी 5 मीटर्स पर सेकेंड होगी। तब इसका एक्सेलरेशन तो ज़ीरो हो जाएगा, पर ये थोड़ी देर तक उस वेलोसिटी से मूव करेगा, थोड़ी देर तक, क्योंकि इसके पास वेलोसिटी है तो मोमेंटम की वजह से ये थोड़ी देर तक आगे मूव करेगा। उसके बाद अगर उसके बाद भी ये मूव कर रहा है तब स्प्रिंग फोर्स बढ़ जाएगा, क्योंकि ये मूव कर रहा है और स्प्रिंग की लेंथ एक्सपांड हो रही है तो पोटेंशियल एनर्जी की वजह से स्प्रिंग का फोर्स बढ़ जाएगा और ये ऑब्जेक्ट रिटार्ड करना स्टार्ट हो जाएगा। जब ये ऑब्जेक्ट रिटार्ड करना स्टार्ट होगा तब इसकी वेलोसिटी धीरे धीरे डिक्रीज़ होगी, लेकिन इसकी वेलोसिटी एकदम से डिक्रीज़ नहीं होगी। पहले 4 होगी, फिर 3 होगी, फिर 2 होगी। ऐसे करते करते धीरे धीरे इसकी वेलोसिटी रिटार्ड होगी, तब तक जब तक इसकी वेलोसिटी ज़ीरो ना हो जाए। तभी भी रिटार्डेशन लग रहा होगा, माइनस एक्सेलरेशन, इसको रिटार्डेशन बोलते हैं। तभी भी रिटार्डेशन लग रहा होगा, लेकिन इस मास की जो v वेलोसिटी से मूव कर रहा होगा, इसकी वेलोसिटी ज़ीरो हो गई, तब ये एक्चुअली पीछे मूव करना स्टार्ट करेगा। मतलब तब तक ये ब्लॉक आगे ही मूव करता रहेगा। तो ये एक बहुत ही अच्छी अंडरस्टैंडिंग है इस क्वेश्चन की। तो ये बहुत ही बेसिक तरीके से मैं आपको ये एक्सप्लेन कर रहा हूँ, इसमें थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन हो जाएगा। तो फिर यहाँ पर जब इसकी वेलोसिटी ज़ीरो होगी तब ये ब्लॉक रिटार्ड करना चालू होगा और इसकी वेलोसिटी अपोजिट डायरेक्शन में इंक्रीज़ करना चालू होगी। मतलब जब इसकी वेलोसिटी ज़ीरो होगी तब इसमें मैक्सिमम एक्सटेंशन होगा स्ट्रिंग में, जब ये पीछे की तरफ स्ट्रिंग फोर्स लगा रहा होगा। मतलब तब हम क्या बोल सकते हैं, अगर हम यहाँ पे वर्क एनर्जी थियोरम लगाएंगे तो अकॉर्डिंग टू वर्क एनर्जी थियोरम, ठीक है, यहाँ पे हमने वर्क एनर्जी थियोरम लगाया, ठीक है। तो वर्क एनर्जी थियोरम के हिसाब से वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो इस पॉइंट पे हम वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस फाइंड करेंगे जिस पॉइंट पे इसकी वेलोसिटी ज़ीरो हो, मतलब मैक्सिमम एक्सटेंशन ऑफ द स्प्रिंग। तो स्प्रिंग फोर्स का वर्क डन, ये स्प्रिंग फोर्स का वर्क डन कितना होता है, पहले तो इस चीज़ का फोर्स, ये समझो ब्लॉक यहाँ पर गया, x डिस्टेंस ट्रैवल किया और यहाँ पर इस पे फोर्स अभी लग रहा है लेकिन वो फोर्स कम हो गया और स्प्रिंग में हमें एक्सटेंशन फाइंड करना है। मतलब स्प्रिंग भी इतना ही ट्रैवल करेगा, नेचुरल लेंथ हमें इंक्लूड नहीं करना है, एक्सटेंशन भी इतना ही होगा। मतलब हम बोलेंगे फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, मतलब वर्क डन बाय दिस फोर्स माइनस, क्योंकि स्प्रिंग अपोजिट डायरेक्शन में वर्क डन कर रहा है, हाफ के इंटू एक्स का स्क्वायर। ये एक्स ये डिस्टेंस है, मैक्सिमम डिस्टेंस जितना ये ट्रैवल करेगा उसके बाद ये रिटार्ड करेगा, विच इज़ इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। हम इस मोमेंट पे फाइंड कर रहे हैं जिस मोमेंट पे इसकी वेलोसिटी ज़ीरो होगी, मतलब ये मैक्सिमम डिस्टेंस ट्रैवल करेगा उसके बाद रिटार्ड करना चालू होगा। तो इस चीज़ की वेलोसिटी ज़ीरो हो गई, मतलब इसमें काइनेटिक चेंज इन काइनेटिक एनर्जी कितना हो गया, ज़ीरो हो जाएगा।
क्योंकि इनिशियली भी इसकी काइनेटिक एनर्जी ज़ीरो थी, ऐसे हम अज्यूम करके चल रहे हैं, और फाइनली भी इसकी काइनेटिक एनर्जी ज़ीरो हो गई। तो फिर हम इस पे f इंटू एक्स इज इक्वल टू हाफ के एक्स स्क्वायर ऐसे अज्यूम करेंगे। x से x कटा तो 2f/k इज इक्वल टू x, ये होगा इसका मैक्सिमम एक्सटेंशन। तो इस क्वेश्चन में थोड़ा सा कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग था। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझा होगा। थैंक यू।